निश्चय का आदि अवस्था से देखिए, जब से माता के गर्भ में पिता के बीज से जीव को भेजा गया और उनका शरीर बन रहा था, तब से मृत्यु पर्यंत क्या सुख दिया शरीर ने? एक तो जन्म के रूप में दुख, और जन्म के बाद में स्कूल जाने का दुख, और स्कूल पास करने के बाद नौकरी का दुख, और नौकरी के बाद में छोकरी का दुख, दुख ही दुख, यह नहीं मिला वह, और फिर संतान ने तो संतान का दुख, और संतान हुआ तो उबांग हुआ, संतति का दुख। बताइए शरीर ने क्या गिफ्ट दिया है? इसलिए ब्रह्मचारी बन जा, स्कूल बुल छोड़ दे। बताइए, माता के उदर में शरीर बनता है, तब से कहते क्लिष्ट मानस से कर्म भी, ये कर्म के द्वारा मिला हुआ शरीर केवल कष्ट देता है, जीव को कभी सुख नहीं देता है। सुख का आभास मिलेगा, बस अभी मिल गया, अभी मिल गया, तब तक हवा। सुख है पकड़ में तो आएगा ना, जो है वो तो हवा है, हवा में मुट्ठी मारो, हवा पकड़ में नहीं आता है। इस प्रकार संसार का सुख में मुट्ठी मारो, किसी के पकड़ में आने वाला, ऐसे ही जीवन बीत जाएगा। अब देखिए, क्योंकि कर्म के कारण मिला है। कर्म नहीं आरभते देही देहानाम अनुवर्ती नाम, कर्म विस्तनु तो देहम उभयम तो अविवेकतः। इसलिए वापस उपदेश करते हैं कि देखिए, ये जो देह है वो देह से एक कर्म आरंभ करते हैं, किस लिए? देह को सुखी करने के लिए। और फिर इस देह से किए हुए कर्म से एक दूसरा देह मिलता है, उन दूसरे देह में भी वो सुख के लिए कर्म करता है, उन्हें सुख तो नहीं मिलता है, दुख मिलता है, और फिर एक दूसरा देह लेता है। इस प्रकार देह से कर्म और कर्म से देह की श्रृंखला चल रही है। लेकिन सुख बुख मिला, कोई ना भी नहीं बोलता है जोर से। डाउट है अभी, ना ना ना, अभी नहीं मिला, मिल जाएगा। इसलिए लोग ना नहीं बोलते खुल करके। कैसे आगे कैसे ना बोला जाए, क्योंकि जैसे ही सुबह उठते हैं, ओ हो सब दुनिया में चालू होकर दुनिया में वही सुख में गर्क हो जाएंगे हम लोग। जो हमको दुखी करने वाला सुख है, उन सुख के पीछे हम लोग मृग मरीचिका पीछे जैसे हरिण दौड़ता है, उसी प्रकार हम संसार के सुख के पीछे दौड़ते हैं। मृग मरीचिका जानते हैं ना, तालाब होता है, रोड के बीच में तालाब, लेकिन आप कार को ब्रेक मारते हैं तो यहाँ ब्रेक मारिए कार को, यहाँ ब्रेक लगाने का जरूरत है, क्योंकि वास्तव में दुख का समुद्र है सामने, आभास सुख का है। लेकिन वही कर्म अनेक अनेक शरीर को लेने के लिए बाध्य कर देगा। मनुष्य शरीर है ना, एक नया कर्म करने के लिए मिला है। वही पुरातन कर्म, वही पुरातन भोग के लिए, अगर वही पुरातन कर्म करके एक देह को प्राप्त हो जाएंगे, पुनः उस देह से कर्म, तो कर्म से देह, देह से कर्म, ये श्रृंखला चालू है, जन्म मृत्यु बीच में चालू है। और आदि व्याधि जरा ये सब तो अलग से, दूसरा चीज तो अलग से बीच में रखा हुआ है, जीवन और मरण के बीच में अनेक प्रकार का व्याधि, क्लेश ही क्लेश। इसी के तस्मात अर्थात कामाच्छ, अब कहते हैं, निर्णय देते हैं कि जब देह ही ऐसा है दुख देने वाला, और उस देह को सुखी करके आप सुखी होना चाहते हैं, अपना सुख खो दो। तस्मात, इसलिए कहते अर्थात कामाच्छ धर्माच्छ यदपाश्रय, धर्म अर्थ काम ये सब जिनका आश्रय में है, जिनके अंदर में है, भजतम अनिह आत्मा अनिहम हरिम ईश्वर, उस ईश्वर का भजन कीजिए, उनकी कृपा से सब कुछ मिलते हैं। लेकिन कुछ लेने के लिए इच्छा करके कर्म मत कीजिए, भजन मत कीजिए उनका। अनिहाया, इच्छा से रहित हो करके आप निरीह भगवान का, भगवान की कोई भी इच्छा नहीं है, इस संसार को बना करके कोई इच्छा नहीं। अब इतना महंगा प्लॉट भिलवाड़ा में बिक रहा है,
लेकिन भगवान को बिलवाड़ा नहीं, पूरा पृथ्वी का कोई पड़ा नहीं है। समय आने पर धड़ाक से तोड़ देंगे, जाओ। अब प्लॉट वाला रोया करता, अरे प्लॉट गया, प्लॉट गया। अरे तू गया भाई, प्लॉट नहीं। भजतान अनिहाया आत्मानम ये हरि ईश्वर, वो हरि है, दुखों का हरण करने वाले हैं, और ईश्वर है, नहीं भजन करने पर भी काम चलने वाला। जब तक भजन नहीं करो तब तक मरो, तब तक मृत्यु है। चैलेंज दिया है भगवान ने, करो या मरो। ईश्वर अर्थात नियंता, नहीं करने से काम बनेगा नहीं आपका, तब तक मरना पड़ेगा। हरि भी है और ईश्वर भी, आप उनका प्रेम पूर्वक भजन करेंगे, आपके दुख का हरण कर लेंगे। और अगर आप चैलेंज लेंगे तो मृत्यु आ जाएगा।